हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की है हमारी वीडियो जस्ट अबाउट सेंटर ऑफ यूनिवर्स। फ्रेंड्स, इस टॉपिक के ऊपर मुझसे वीडियो बनाने के लिए किशोर थोराट जी ने कहा था। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। सेंटर ऑफ यूनिवर्स इतना इजी टॉपिक नहीं है। वैसे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर अगर जानना चाहें तो जस्ट हम उसके रोटेशनल मोशन में लाकर मीन्स उस चीज को घुमाकर जहां उसका सेंटर ऑफ मास यानी कि हम कह सकते हैं उसकी धुरी होगी, वही उसका सेंटर हम एज्यूम कर सकते हैं। जिस प्रकार से अगर हम स्पेस की बात करें तो हेवनली बॉडीज की बात करें तो अर्थ का अपना एक सेंटर है, ठीक इसी तरह से मून का है, सन का है और ठीक इसी तरह से मार्स का है। इवन सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम का एंटायर मास जो उसका जहां भी उसका सेंटर ऑफ मास है लगभग सन के सेंटर के अराउंड अबाउट, हम उसको अपने सन के सेंटर को अपने सोलर सिस्टम का सेंटर कह सकते हैं। ठीक इसी तरह से हम गैलेक्सीज की बात करें तो सेंटर ऑफ गैलेक्सी कुड बी कंसिडर्ड एज सेंटर ऑफ गैलेक्सी मींस जहां सेजिटेरियस ए स्टार का सेंटर है उसे हम सेंटर ऑफ गैलेक्सी कह सकते हैं। थोड़ा स्पेस में और जूम आउट करें तो इसी तरह से वर्गो सुपर क्लस्टर जिसका एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी एक पार्ट है, हम उसका भी सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए पूरे ब्रह्मांड का सेंटर ढूंढ सकते हैं? इस सवाल का जवाब देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर हम लार्जर स्केल की बात करें मींस हंड्रेड्स ऑफ मेगा परसेक यूनिवर्स लगभग समान है, होमोजीनियस है, एक रूप में है वहां पर यूनिवर्स। आज अगर हम यूनिवर्स के एज को देखने की बात करें तो यूनिवर्स वहां से एक परफेक्ट स्फीयर के रूप में नजर आता है जिसका रेडियस लगभग 46 बिलियन लाइट ईयर का है और जिसका की सेंटर ऑब्जर्वर वो खुद होगा। मींस अगर ऑब्जर्वर अर्थ पर है तो सेंटर उसे अर्थ में नजर आएगा। इसी तरह से अगर ऑब्जर्वर मार्स पर है तो उस ऑब्जर्वर के लिए यूनिवर्स का सेंटर मार्स हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर कोई ऑब्जर्वर यूनिवर्स की आउटर बाउंड्रीज को देखने की कोशिश करेगा तो उसका जो स्फीयर बनेगा उसका सेंटर एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर ही होगा। यहां ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस यूनिवर्स को हम देख रहे हैं वो विजिबल यूनिवर्स है, मींस उससे आगे का जो कुछ भी है उसकी इंफॉर्मेशन हम लोगों तक नहीं आ, और इसी यूनिवर्स को हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं जो कि एंटायर यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है। मुझे ये तो नहीं पता कि ये फिगर कहां से आई, लेकिन सारा यूनिवर्स हमारे विजिबल यूनिवर्स से लगभग 250 गुना ज्यादा बड़ा है। तो कम से कम हम यहां बात कह सकते हैं कि विजिबल यूनिवर्स का सेंटर इज एक्चुअली ऑब्जर्वर सेंट्रिक। जहां ऑब्जर्वर होगा वहीं उस विजिबल यूनिवर्स का सेंटर। लेकिन सेंटर ऑफ यूनिवर्स की बात हम एक दूसरी अप्रोच से करते हैं। आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले ब्रह्मांड की शुरुआत एक बिग बैंग इवेंट की घटना के साथ शुरू हुआ था और उस थियोरी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रह्मांड एक सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ था, मींस एक पॉइंट स्मॉलेस्ट पिक्सल ऑफ दिस एंटायर स्पेस व्हाट वी कैन से दैट। और जैसा एक लेमन लैंग्वेज में समझाया जाता है कि वहां एक महाविस्फोट हुआ था जिसके बाद पूरा ब्रह्मांड वजूद में आया और यहां से जो कुछ भी मास निकला वो चारों तरफ फैलने लगा और इस ब्रह्मांड का फैलाव समान रूप से जारी है। यानी कि अगर हम खगोलीय वस्तुओं की वेलोसिटी और उनकी डायरेक्शन ऑफ एक्सपेंशन को अगर हम माप सके और टाइम से उसे रिवाइंड कर दे तो वो सब कुछ वापस एक पॉइंट पर ही सिमट कर चला जाना चाहिए और वो पॉइंट सही मायनों में पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है सेंटर ऑफ यूनिवर्स का। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। अगर इस तरीके से भी हम सेंटर ऑफ यूनिवर्स खोजने की बात करेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि सेंटर ऑफ यूनिवर्स ऑब्जर्वर हमेशा खुद ही मिलेगा जहां से वो ऑब्जर्वर इन सब कैलकुलेशंस को कर रहा होगा। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। बिग बैंग की घटना एक सिंगुलैरिटी के साथ शुरू हुई थी। क्या वो सिंगुलैरिटी सेंटर ऑफ यूनिवर्स हो सकती है? फ्रेंड्स, इंट्यूटिवली या मैं कहूं फर्स्ट अप्रोच में हमें ये बात बिल्कुल सही लगती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। बिग बैंग इवेंट के बारे में जो हमें पढ़ाया जाता है वो यही है कि एक सिंगल पॉइंट था जिसमें एंटायर यूनिवर्स समाया हुआ था और फिर वहां एक महाविस्फोट हुआ जिसके बाद ब्रह्मांड का फैलाव शुरू हुआ। ये लगभग कुछ ऐसा ही है जैसे हम दिवाली पर कोई पटाखा जलाएं और उस पटाखे के बाद सारी चिंगारियां चारों तरफ फैलती है, यानी कि जहां पर वो पटाखा रखा था हम उसे सेंटर ऑफ दैट एक्सप्लोजन कह सकते हैं या फिर सेंटर ऑफ अवर यूनिवर्स फॉर बिग बैंग इवेंट। लेकिन फ्रेंड्स, इट इज नॉट एज सिंपल एज दैट, क्योंकि बिग बैंग से पहले स्पेस टाइम था ही नहीं। जब हम दिवाली का पटाखा रखते हैं तो वो किसी स्पेस टाइम में रखते हैं।
जहां से उसकी डिब्रीज की एक्सपेंशन हमें दिखती हैं। लेकिन यहां पर तो सिंगुलैरिटी पॉइंट ही बिग बैंग इवेंट के बाद एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, इस बात को ऐसे समझिए कि ये कोई गुब्बारा है और उस पर हमने बहुत सारे डॉट्स लगा दिए हैं। जब हम उस गुब्बारे में हवा भरना शुरू करते हैं, यानी कि बिग बैंग इवेंट हो चुका है, तो उसके बाद गुब्बारा एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है और उसकी सरफेस पर हमने जितने भी डॉट्स लगाए हैं वे सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जस्ट इसी सरफेस को आप 3 डायमेंशन में इमेजिन कीजिए। ठीक उसी प्रकार से हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड करता हुआ जा रहा है। तो अगर हम उस बलून की हवा को निकाल देंगे तो जितने भी डॉट्स उसकी सरफेस पर हैं वे कभी भी एक सिंगल पॉइंट पर आकर नहीं मिलेंगे। हाँ, उनके डिस्टेंस जरूर कम हो जाएगा और वो फाइनली एक सिंगुलैरिटी पॉइंट पर कंप्रेस हो जाएंगे, लेकिन वे कभी मिलेंगे नहीं। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि आज तक भी कोई भी यूनिवर्स में ऐसा पॉइंट नहीं है जिसे हम कह सकें कि ये सेंटर ऑफ यूनिवर्स हो सकता है। अगर वो है भी तो उसका प्रभाव हमारे आज के ब्रह्मांड पर, जो विजिबल यूनिवर्स है, इसमें तो कम से कम बिल्कुल भी नजर नहीं आता। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का एज यूजुअल बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।